डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 20 के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 8.2। बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 17 का सी और बच्चों 18 हम कंप्लीट कराएंगे। तो सभी स्टूडेंट बच्चों समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों चैप्टर आपका जानते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम यानी बच्चों ऊंचिष्ट व निम्निष्ट भी कह सकते हैं। तो इसने क्या कहा है, टू प्रूव दैट मिनिमम वैल्यू एट एक्स बराबर ए। बच्चों एक्स बराबर ए पर इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो फाइंड करनी है, या यूँ समझ लीजिए यहाँ पे बच्चों एक्स बराबर ए हमें तो शो करना है, और एक्स बराबर ए भाई फलन न्यूनतम होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए। तो गिवन दैट फंक्शन दिया गया जो फलन है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है एक्स बराबर ए पर ये फंक्शन मिनिमम है। हालांकि इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, ये एक्स बराबर ए पर मिनिमम दिखाना है। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, आप समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ अगर हम देखें बच्चों एक्स वाई है, आप इसकी मल्टीप्लाई, इसको आप कैसे लिख सकते हो पहले समझ लीजिए। भाई यहाँ पे इक्वल मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स वाई स्क्वायर बच्चों एक्स स्क्वायर वाई और साइड में 2a की पावर 3। इसके बाद बच्चों हम मैक्सिमम मिनिमम डेरिवेटिव करते थे, तो यहाँ पे लिखना होगा बच्चों डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी बच्चों एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक। यहाँ समझने वाली बात होगी बच्चों, जब दो वेरिएबल प्रोडक्ट में हो, चाहे आपके एक्स के दो फंक्शन भी हो सकते हैं या एक्स और वाई का दूसरा फंक्शन, वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो बच्चों प्रोडक्ट रूल क्या है, डिफरेंशिएशन फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को रखा सेम फर्स्ट का, यानी एक्स का 1 हो गया। ये जो माइनस है इसको आप साइड रख लीजिए। भाई यहाँ पर देखना फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड यानी वाई का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को रखा सेम और एक्स स्क्वायर यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x। तो साइड में बच्चों कॉन्स्टेंट है 0 मान लीजिए। अब यहाँ पर देखना 2xy इंटू डी बाई ओवर डी एक्स। बच्चों वाई स्क्वायर ही कम वाई स्क्वायर समझने का प्रयास करेंगे। अब माइनस की मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, और बच्चों ये माइनस के 2x, क्योंकि कोष्टक से पहले माइनस चला हुआ तो अंदर चेंज हो जाते हैं साइन, यानी चिन्ह चेंज हो जाते हैं, जो माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं कोष्टक के साथ। अब बच्चों आपको ये अपने पास रखने हैं, आपको तो यहाँ से डी एक्स ओवर डी बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद 2x माइनस के एक्स स्क्वायर। बच्चों ये माइनस का इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, ये माइनस है आपका, तो 2xy ये एक्स वाई स्क्वायर इधर हो गया। अब अपने पास क्या चाहिए, डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स इक्वल होता है 2xy माइनस के वाई स्क्वायर, तो 2xy माइनस के एक्स स्क्वायर। बच्चों इसको आप इक्वेशन नाम दे दीजिए। बच्चों एक बात याद है, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मानों के लिए आपने समझा था पुट डी बाई ओवर डी एक्स, आप 0 समझते थे। भाई एक बात बताओ, जब इसे आप 0 रखेंगे तो यहाँ पे 2 इम्प्लाइड है, तो 2xy माइनस के वाई स्क्वायर। बच्चों आपने क्या माना इसको, 2xy माइनस के एक्स स्क्वायर को 0 माना। भाई इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई है तो 0 पहुँच जाएगा, तो 2xy माइनस के वाई स्क्वायर बराबर 0। बच्चों तो 2x, या एक बात समझ लीजिए, ऐसे कर लीजिए आप, इसको इधर भेज दीजिए भाई 2xy बराबर वाई स्क्वायर। और बच्चों इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्लियर है ना। तो y से y कैंसिल होगा तो आपको मिल जाएगा y बराबर 2x। अब बच्चों समझने वाली बात ये है, जो y की वैल्यू है वहाँ पर रख दीजिए ओरिजिनल फंक्शन में, वहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि सवाल का थोड़ा स्टैंड बिल्कुल इन क्वेश्चन से डिफरेंट है। समझो एक बार, पुट इन x। भाई यहाँ पे y के स्थान पर क्या रखना है, आपको x रखना है, यानी 2x रखना है। यहाँ पे भी इंटू है बच्चों 2x माइनस के x बराबर 2a की पावर 3। अब बच्चों यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया, भाई 2x मत है, 1x गया क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ है बच्चों। अब 2a की पावर 3, भाई 2 से 2 कट जाता है। अब x की पावर कितना हो गया 3, और a की पावर 3, दोनों पक्षों से क्या ले लेंगे बच्चों हम, क्यूब रूट यानी घनमूल, तो x बराबर a आ गया। तो बच्चे जो हमारे पॉइंट आए इनको एक बार समझ लीजिए। भाई x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास a, और y हमारे पास आया बच्चों, y हमारे पास आया था, देखना बच्चों 2x आया था ना,
अब x के स्थान पर रख ले a, तो 2a हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ x से और y से रिलेट कर रहे हैं भाई, x बराबर a आएगा और y बराबर 2x आएगा आता, तो x के स्थान पर a रख लिया क्योंकि x की वैल्यू a है, तो x y की वैल्यू आप प्रॉपर निकाल लो। अब बच्चों क्या है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, अब इसको हम टेस्ट करना है ये फंक्शन मिनिमम है या नहीं, सबसे बड़ी बात। तो टेस्ट कैसे होगा बच्चों, जो आपका फ्रॉम फर्स्ट है, एक बार समझ लीजिए बच्चे, सवाल लेंथी रो पर इंटरेस्ट है सवाल को आप करने में। तो यहाँ पे क्या है भाई, फ्रॉम फर्स्ट का मतलब इन्हें समीकरण 1 की मदद ली, इसने क्या कहा बच्चों 2x माइनस के एक्स स्क्वायर और डिवाइड बच्चों 2x माइनस के एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब बच्चों ऊपर भी x वाली टर्म है, नीचे भी x वाली टर्म है, यानी डिवीजन रूल है, या यूँ समझ लीजिए ऊपर भी वेरिएबल है भाई, वेरिएबल x y में होना चाहिए, ये भी वेरिएबल है तो डिवीजन रूल लगेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो सब जानते हैं बच्चों, d2y ओवर dx स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स का सेकंड डेरिवेटिव है। अब बच्चों इसका डेरिवेटिव समझने वाली बात है, जो आपका डेनोमिनेटर है उसका आप हर करो। तो जो सवाल काफ़ी लेंथ है, इसको आप थोड़ा शॉर्ट में समझिए। होल स्क्वायर करने के बाद इसको आप ऐसे रख लीजिए भाई, हर को सेम रखा जैसे डेनोमिनेटर बोलते हैं। अब इस अंश का अवकलन देखो, यहाँ अंश का अवकलन कैसे करोगे भाई, दो तो कांस्टेंट है, फर्स्ट को रखा सेम, या एक काम कर लीजिए, चलो कोई बात नहीं, इसको आप दो को ऐसे रख लीजिए, फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को रखा सेम, x का 1 हो गया, और फिर बच्चों इसको बंद कर दीजिए। अब एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, ऐसे समझ लीजिए बच्चों, थोड़ा ऐसे समझेंगे। फर्स्ट देखो ये तो मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे ये तो दो तो मल्टीप्लाई में है, अब यहाँ पे दो, फर्स्ट को रखा है सेम, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को रखा है सेम, फर्स्ट का अवकलन, इसका तो प्रोसीजर हो गया। अब यहाँ पे माइनस के 2x हो गया क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x है। अब यहाँ बच्चों क्या बात है, समझिए एक बार भाई, हर को हमने सेम रखा, तो अंश का अवकलन, अंश का अवकलन समझने वाली बात है बच्चों, इसमें तो फर्स्ट सेकंड लगेगा, और फिर जो यहाँ पे है ना ये अलग हो जाएगा, देखो यहाँ पे गलती होने की चांस है ये। हालांकि दो की मल्टीप्लाई यहाँ तक ही रहेगी, ये देखो समझो भाई, दो की मल्टी, फर्स्ट को रखे सेम, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को रखा सेम, फर्स्ट का, और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। अब बच्चों क्या है समझो प्यारे बच्चों, अब बीच में माइनस का चिन्ह आता है ना, अब अंश को रखो सेम, अब हर का अवकलन, भाई हर क्या है देखो ऐसे कर लीजिए, दो तो गुणा में है, दो तो गुणा, फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को रखा सेम, फर्स्ट का, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। बच्चों समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों यहाँ पर वाई स्क्वायर है, गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ये वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखना 2y और y का फिर dy बाई ओवर dx, चिन्ह माइनस का बच्चों, फिर क्या है अंश को रखा सेम, हर का अवकलन। अब बच्चों ध्यान दो, हमारे पास ये आ गया, x की वैल्यू कितनी थी, सभी बच्चे ध्यान देंगे भाई, x की वैल्यू हमारे पास ai थी और y की वैल्यू 2a थी। अब ये जो वैल्यू है हमें क्या चाहिए बच्चों, डी बाई डी एक्स चाहिए, डी बाई डी एक्स भी चाहिए हमें, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, x बराबर a रखो तो 2a, और y की वैल्यू क्या है बच्चों 2a, और यहाँ पे y की वैल्यू 2a रखेंगे तो 4a स्क्वायर, वही नीचे करो, x क्या था बच्चों a और y क्या था 2a, x का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे a स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू निकाल करके यहाँ पर रख लेनी है, समझो बच्चों, और जो x और y है इसके स्थान है बच्चे ये पुट कर लो, और जो तुम्हारी जो वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद वह पॉजिटिव आनी है, यानी प्लस होनी है, क्योंकि मिनिमम सिद्ध करवा रहा। एट बच्चों x बराबर a पर तो निकाल लिया, क्योंकि x बराबर a हमें वेरीफाई करना था, तो एट x बराबर a पर मिनिमम है, ठीक है बच्चों। और ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, जो बच्चों आपको खुद करना है, इसने क्या कहा प्यारे बच्चों, y बराबर माइनस के 1 माइनस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर डिवाइड में बच्चों 1 प्लस के एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर इज मिनिमम है एट x बराबर 1/2 पर, ये न्यूनतम है
इट्स नो मैक्सिमम वैल्यू, जबकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी मिनिमम ही सिद्ध करना है। तो क्या करोगे बच्चों, डिवीजन रूल लगा लेंगे, डी बाई डी एक्स को 0 रखेंगे, वहाँ पे x बराबर 1/2 वेरीफाई जरूर होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको कंप्लीट क्वेश्चन कर लेना है। बच्चों इस सवाल पर विशेष फोकस करो, इसको 2-3 बार आप निकाल कर देख लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे आती है, प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस एक्स वाई की वैल्यू सही रख दो, ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तुम्हारा आंसर सही है, नेगेटिव है तो तुम्हारे साथ रॉन्ग होंगे, क्योंकि ने मिनिमम ही कहा था। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।